एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वाले क्लास में हमने क्या देखा था, तो पिछले वाले क्लास में हमने आपका क्लास 9 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक कर रहे थे, जिसमें हमने 1.3 प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कॉन्सेप्ट के साथ हमने उसको पूरा किया था, है ना। आज हमको उसी 1.3 में, वैसे ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। यानी इस पार्ट में हम क्या करेंगे, आपका जितना भी बाकी जो आपका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, यानी आपके बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां है ना, इस वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन कीजिए। मतलब 5वां नंबर, यानी पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, आपका प्रश्नावली, यानी क्लास 9 आपका क्या है, संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति है ना, में प्रश्नावली 1.3 जो आपका एनसीईआरटी है। 1.3 में आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर 1/17 में भाग में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अगर किसी भी संख्या का 1 कुछ नंबर हो, ठीक है, तो उससे एक कम क्या होता है, उतना अंक के बाद, यानी अगर 1/15 लिखा जाए तो आपका 0 अगर यहाँ पे नंबर आया तो कितना अंक के बाद फिर नंबर जो होगा वो क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, ठीक है। जब 1/15 लिखा हुआ है तो 14 अंक के बाद नंबर क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा, क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि 1/17 में अगर भाग दे तो कितना अंक के बाद, यानी अगर भाग का काम करे तो कितना अंक के बाद हमारा जो है ना नंबर जो है वो रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो 16 अंक के बाद, यानी क्या, यानी 16 अंक के बाद जो होगा वो क्या होगा, यानी अधिकतम 16 अंक के बाद आपका नंबर जो होगा वो फिर से रिपीट होने लगेगा। तो बोला हुआ है कि ठीक है, तो मान लेते हैं कि 16 के बाद होगा, तो आप इसको प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 17 में 1 से भाग देंगे, ठीक है। तो 17 में 1 से भाग देंगे तो भाग रहेगा, नहीं लेगा तो काम क्या, 0 है तो 0, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, काम कुछ नहीं, दशमलव है तो 0। अब दशमलव का 1 0, लेकिन हमको एक और चाहिए, यहाँ पे एक और लगा तो पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 70 में 85 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया कितना, आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 में 15 से भाग लगेगा, नहीं दशमलव है तो 0 लगाएंगे। 70 पे लिखते हैं 17 से 119, 119 कितना हो जाएगा, 17 से कितना हो जाएगा, 119 है ना, 17 है कितना, 136, 17 है कितना, 136, ठीक है। घटाएंगे 10 में 6 हो गया 4, तो 4 में से 1 और 0 का 0, यानी कितना आ गया आपका 14 आ गया। फिर दशमलव 0, फिर क्या करेंगे, 17 8 कितना, 136 घटाएंगे 10 में से 4, 10 में से 6 हो गया 4 हो जाएगा, 0 0 दशमलव तो कितना 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। क्या करेंगे, 17 गुना 34 होगा, घटाएंगे 10 में 4 गया 6, 0 हो जाएगा, दशमलव है तो 0, 17 को 17 17 34 17 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, है ना। 10 में से 1 गया 9, 0 हो जाएगा। फिर क्या, दशमलव 1 0 90, 17 बचे 85, कितना हो जाएगा, तो 10 में 5 गया 5, 0 हो जाएगा, दशमलव तो 0 हो जाएगा, दशमलव तो क्या हो जाएगा 0 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 गुना 34 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से क्या, 4 में से 1 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, दशमलव तो क्या 1 0, ठीक है। दशमलव है कितना 136 सा, और 17 नंबर कितना होता है, 17 नंबर कितना होता है, तो 17 नंबर आपका हो जाएगा कितना 53, ठीक है, 153 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 0 0 दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा, 17 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 51। 10 में से 1 गया 9, कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 5 गया 1, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
आपका 19। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? ठीक है 70, 160 और 53, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कितना हो जाएगा 70, 68 हो जाएगा। 17 चौका 68, 17 चौका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। घटाएंगे कितना, 10 में से 8 गया 2 और कितना 0, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? फिर दशमलव है तो 0, फिर यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते क्या 0 20, 17 एकम कितना हो जाएगा 17 एकम 17 हो जाएगा। घटाएंगे कितना, 10 में से 7 गया 3 और क्या 1 में से 0, फिर दशमलव है 0। ठीक है 17 एकम 17 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 10 में 7 गया 3 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव है क्या आपका 0 हो जाएगा। फिर वही क्या करेंगे, तो 17 से कितना होता है आपका 17 से कितना हो जाएगा, तो 17 आपका 17 कितना होता है 17 119, 119 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है फिर दशमलव है तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 17 नहीं 17 छक क्या हो जाएगा 17 छक 102। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है तो क्या 102, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा कितना आपका 0, अरे जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 है फिर दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। दशमलव है 0 80, 17 5 17 5 17 चौका 68 कितना हो जाएगा 17 चौका 68 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा 0। फिर क्या 17 क्या 17 119 हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 17 119 कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा बताइए 17 छक 102, 17 छक कितना हो जाएगा 17 हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 17 के 62, 10 में 60 गया 2 और 7 में 100 गया 1 12 और 17 से 0, 17 कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17 119 कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अब 10 में से 9 गया 1 और 1 में से 0 और 1 में से क्या 0। अब फिर दशमलव है तो क्या 1 0 और फिर क्या दशमलव है तो एक और 0 लगाना है, तो यहाँ पे एक और 0 यहाँ पे एक और 0, मतलब क्या फिर 17 में कितना 85 यानी 50। मतलब देखिए ये नंबर जो है ना यानी यहाँ से यहाँ तक नंबर जो है वो फिर क्या होने लगा और रिपीट होने लगा, यानी 0 इसके बाद क्या होगा नंबर रिपीट होने लगा। कितना अंक के बाद नंबर रिपीट होने लगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब अगर 1/17 में भाग दे तो कितना अंक के बाद नंबर की पुनरावृत्ति होने लगेगी, तो 17 से 1 कम यानी 16 बार। यानी अगर 1/, हम लिखते हैं 15, तो अगर इसका काम करें तो भाग करने के बाद कितना अंक के बाद नंबर रिपीट होगा, तो 1 कम यानी 14 अंक के बाद। अगर लिखते हैं 1/13, ठीक है, तो कितना अंक के बाद ये रिपीट होगा नंबर पुनरावृत्ति होने जाएगा, तो 12 बार के बाद। ठीक है तो यही लिखेंगे क्या आपका यहाँ पे लिख देंगे कि अगर 1/17 का क्या यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 1/17 का अगर भाग किया जाए, 1/17 का अगर भाग किया जाए तो अधिकतम 16 अंकों के बाद, अधिकतम 16 अंकों के बाद क्या होगा दशमलव प्रसार, क्या होगा दशमलव प्रसार की रिपीटेशन होगी। यानी लिखेंगे 1/17 को भाग देने पर 1 दशमलव क्या होता है नेक्स्ट, हाँ 1 दशमलव। ठीक है तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि हाँ अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो लिखेंगे 1.17 के 1.17 की दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, कितनी हो सकती है अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो
सकती है। क्या हो सकती है? 16 हो सकती है, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी 1.17 के 0.7 के अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 16 होगी। यानी 16 अंक के बाद क्या होगा? नंबर रिपीट होने लगेगा। 16 के बाद क्या होगा? नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? रिपीट होने लगेगा। इस तरह से जो है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5वां नंबर अगर क्वेश्चन खत्म समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? अब अपना 6वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या आपका 6 नंबर क्वेश्चन, यानी 6वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो 6 नंबर में बोल रहा है कि अगर p बटा q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी p बटा q में क्या करना है? p बटा q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लेना है, जहां p और q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य वैलेंस गुणनखंड नहीं है, और जिसका साम दशमलव प्रसार निरूपण जिसका साम दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण और q का कौन सा गुण जो है ना वो क्या करेगा? संतुष्ट करना चाहिए। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर कह रहा है कि आप ऐसा p बटा q के नंबर में ऐसा p बटा q लिखिए, ऐसा p बटा q लिखिए, है ना, जो कि क्या हो? आपका साम दशमलव प्रसार हो। क्या बोला हुआ है? आपका बोला हुआ है जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और जिसका साम दशमलव निरूपण हो, साम दशमलव प्रसार हो। क्या हो? p बटा q ऐसा हो, p बटा q जो है ना क्या हो? साम दशमलव प्रसार हो। क्या हो? साम दशमलव प्रसार हो। ठीक है, तो अगर बात करें साम दशमलव प्रसार तो मतलब ऐसे कुछ अगर एग्जांपल ले हम यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं एग्जांपल। अगर उदाहरण ले तो बोला हुआ उदाहरण लेकर आप बताइए। तो हम अगर 2.1 ले लेते हैं, फिर 4.59 ले लेते हैं, ठीक है, 3.7692 ले लेते हैं, तो ये सारे जो है ना ये क्या है? ये साम दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हुए दशमलव प्रसार में क्या पढ़े हुए हैं? ये दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं है तो क्या है? साम दशमलव प्रसार है। क्या है? साम दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे कुछ हम उदाहरण ले लिए। अब कह रहा है कि उदाहरण ले ले और इसको p बटा q के रूप में लिखिए, जो कि क्या होना चाहिए? साम दशमलव प्रसार है होना चाहिए। और q का आपकी साम दशमलव प्रसार में q के बारे में आप क्या कह सकते हैं? q के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी q का कौन सा गुण आपको पता चल रहा है? q का कौन सा गुण आपको पता चल रहा है? तो अगर बात करें तो 21 बटा इसको 10 लिख सकते हैं, 4 5 9 बटा क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं, और 3 7 6 9 2 बटा में क्या लिख सकते हैं? 1 और 4 जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 10 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 5 और 5 1, है ना। अगर q का फैक्टराइजेशन करें, यानी यहाँ पे q क्या है? q है आपका 10, और कितना है आपका 100, और यहाँ पे कितना है आपका 10,000 है। ठीक है, क्या है? 1 हटा दीजिए, गिनी रखिए, ठीक है, आपका 1000 है। ठीक है, तो अगर 10 का करते हैं, अगर 10 का हम यहाँ पे काम करते हैं, तो इसका आवाज गुणनखंड करने पर क्या आता है? तो आपका 2 गुना 5 आता है। ठीक है, और यहाँ पे q है ना इसका, तो कितना है आपका? 100 है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना, अगर यहाँ पे 50 का करें, 100 का करें, ठीक है, तो क्या होगा? 2 होगा 50 होगा, 2 होगा 25 होगा, 2 होगा क्या बोलते हैं? 5 होगा 5 होगा, और 5 होगा 1 होगा। यानी यहाँ पे 2 का पावर तो 1 है, और 5 का पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 5 आया, यानी 2 का पावर क्या है? 2 है, और 5 के पावर क्या है? आपका 2 है। अगर इसको करते हैं तो ठीक है, अब इस q का आवाज गुणनखंड करते हैं, यानी नीचे वाले q का आवाज गुणनखंड करते हैं, यानी 1000 का, तो क्या आता है? तो 1000 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 से करेंगे तो 500, 2 से करेंगे तो कितना? 250, 2 से करेंगे तो कितना होगा आपका? 2 एकम 2, 2 गुना 4, 2 25। ठीक है, 125, 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। यानी क्या पता चल रहा है यहाँ पे? यानी 2 गुना 2 और 5 गुना 5, यानी 2 का पावर 3 और 5 के पावर 3। मतलब क्या है? यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोला है ऐसा परिमेय संख्या लिखिए, है ना। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला p बटा q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमने 3 उदाहरण ले लिया, ठीक है, और बोला हुआ है कि p और q का, ठीक है, नॉर्मली अगर यहाँ पे कह रहा है कि
P और Q ऐसा होना चाहिए जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, आपका शांत होना चाहिए। दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, आपका शांत होना चाहिए, ठीक है। और बोल रहा है इनका अगर सब्ट्रैक्शन करें तो वैल्यूशन का हो एक हो, ठीक है। तो उसके पार्ट रखिए हम Q का आवाज निकल लिए, ये सब ऐसे दशमलव प्रसार है जो कि क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। क्योंकि दशमलव का डॉलर नहीं आते, शांत तो है। अब कह रहा है कि इसको बटा के फॉर्म में लिखिए, यानी परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखिए और Q को फैक्टराइज कीजिए। फिर Q का क्या कीजिए, आभाज्य गुणनखंड करिए, है ना। Q का गुणनखंड करिए, ठीक है, आभाज्य गुणनखंड करिए। और बताइए कि Q जो है ना क्या बताना चाह रहा है, Q क्या बताना चाह रहा है, यानी Q में कौन सा फीचर आपको पता चल रहा है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसका करें तो 2 और 5 आ रहा है, और यहाँ पे करें तो इसमें भी 2 5 आ रहा है, और यहाँ पे करें इसमें भी 2 5 आ रहा है। बस पावर का चेंजेस हो रहा है, पावर का चेंजेस हो रहा है। मतलब ये है कि अगर शांत दशमलव प्रसार अगर लेते हैं, शांत अगर दशमलव प्रसार लेते हैं, शांत यहाँ पे लिखेंगे अगर शांत यानी शांत दशमलव प्रसार के लिए लिखेंगे यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या बोला हुआ है, कौन सा गुण शांत दशमलव प्रसार के लिए कौन सा गुण संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए अगर Q का अभाज्य गुणनखंड करे तो Q क्या 2 के पावर m और 5 के पावर n के क्या के प्रॉपर्टी को यानी कि रूप को क्या करता है, कि रूप को दर्शाता है, क्या करता है, ठीक है। यानी हमेशा अगर शांत दशमलव प्रसार के अनुसार काम किया जाए, यानी अगर शांत दशमलव प्रसार के अनुसार काम किया जाए, उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, बटे के फॉर्म में लिखा जाए, तो आपका जो Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो Q जो होगा वो 2m और 5m के क्या करेगा, 5m के प्रॉपर्टी को क्या करेगा, प्रॉपर्टी को, है ना, आपको दिखाएगा। यानी करे तो Q हमेशा यानी Q हमेशा 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का होगा एवं यही गुण क्या बोला क्वेश्चन में, कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो कौन गुण एवं 2 के पावर m और 5 के पावर n गुण संतुष्ट करेगा। मतलब शांत दशमलव प्रसार के लिए अगर Q का अभाज्य गुणनखंड करे तो Q हमेशा 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा एवं 2 का पावर m और 5 के पावर n गुण संतुष्ट करेगा, ठीक है। यही गुण संतुष्ट करेगा। यानी क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि P/Q में P/Q ऐसा P/Q नंबर लिखिए जो क्या हो, जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और कुछ आप उदाहरण लीजिए, कुछ क्या लीजिए, आप उदाहरण लीजिए, ठीक है। और उदाहरण लेकर P/Q के फॉर्म में लिखिए और Q का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बारे में, अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो आपको कौन सा फीचर पता चल रहा है। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हम देखें कि 2 का पावर कुछ आता है, यानी सब में 2 का पावर क्या 2 और 5 आता है, बस पावर का क्या होता है, अंतर होता है। मतलब ये हमको पता चला कि शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या, अगर Q का अभाज्य गुणनखंड करें तो Q हमेशा 2m और 5n के रूप में होगा एवं 2 का पावर m और 5 के पावर n गुण क्या करेगा, गुण संतुष्ट करेगा। और यही हमारा क्या हो गया, छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो यही बात बोला हुआ था, ठीक है। आपका 7वां नंबर क्या बोला हुआ है, तो इसको पहले मिटाते, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर छठा नंबर क्लियर है तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या अपना 7वां नंबर क्वेश्चन की 7वां नंबर कर रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान होता है, बस बात कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए करना क्या है, कैसे हमको काम करना है, ठीक है। तो 7वां नंबर में कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार क्या हो, दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो 7 नंबर में क्या है, तो देखिए टिक ध्यान रखिएगा, लिखेंगे 3 संख्याएं जिनके दशमलव
प्रसार, जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, अनावर्ती हैं। 3 संख्या की दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, निम्नलिखित है अनावर्ती। 3 संख्या की दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो जो कि निम्नलिखित है। पहला रूल क्या है? तो अब जानते हैं कि अनवसानी के लिए चाहे आसान के लिए बात वही है, और अनावर्ती का मतलब क्या पढ़ चुके हैं कि दशमलव के बाद अंकों का दोहराव तो नहीं होता, बल्कि अलग अलग तरह का अंक आते हैं। ठीक है, तो उस तरह का संख्या को लिखना है। क्या कर लीजिए 0 इतना लीजिए। ठीक, देखिए क्या 0.1 1 1 0, फिर 1 लिखिए 2 0, फिर 1 लिखिए 3 0 लिख दीजिए, फिर 1 लिखिए 4 0 लिख दीजिए, है ना, फिर 1 लिख दीजिए डैश डैश डैश। ये आपका क्या हो गया? देखिए कोई भी नंबर जो है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000, मतलब क्या रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब क्या दशमलव और नंबर जो है ना अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं 0.901 डबल क्या 9 0, फिर 9 00 9 000, फिर क्या 9 4 0, फिर 9 ऐसे लिखते जाइए। ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा आप लिख सकते हैं 0.5 0 5 00 5 000 5 4 0, फिर 5 ऐसे आप बहुत सारा लिखते हैं, अपना आपको लिख सकते हैं। तो इस तरह से 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, है ना, निम्नलिखित जो कि निम्नलिखित है, ये आपका 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर क्या कर रहा है? ठीक है, तो 8वां नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि परिमेय बोला 5/7 और 9/11 के बीच 11 परिमेय संख्या के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। अपरिमेय संख्या क्या करें? याद करें। अपरिमेय संख्या याद करना है। ठीक है, तो 5/7 और 9/11 के बीच में क्या करना है? अब यार ये दोनों क्या है? 5/7 और 9/11 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। इनके बीच में क्या करना है? अलग अलग अपरिमेय संख्या याद करना है। तब जानते हैं अपरिमेय कौन होता है? तो अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय होता है। यानी इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे? दिखा देंगे तो हमारा समझ में आएगा। अगर आप अनवसानी अनावर्ती नहीं देखे हैं तो आपका प्लेलिस्ट में आपका क्लास 9 के जो आपका दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार को बढ़िया से अगर देख लेते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले जाइए, अगर आप नहीं देखे हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जाइए 9th क्लास का बिहार बोर्ड में प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 9 मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, उसमें जाइए और दशमलव प्रसार का प्लेलिस्ट बना, दशमलव प्रसार का आपका थंबनेल होगा, उसको पूरा देखिए। अगर वो आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है? 5/7 और 9/11 के बीच 11 परिमेय संख्या के बीच में क्या करना है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए 5/7 और क्या 9/11। अब 7 में 5 से भाग देंगे तो 7 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो काम का 0.0 लगेगा। यहाँ पे 7 49, 10 में से 9 गया 1 0 हो जाएगा। दशमलव को लगता है 0, 7 है कम 7 कितना आ गया आपका 0.3, इतना ही रहने दीजिए। यानी 5/7 को क्या लिख सकते हैं? 0.71 ऐसे लिखिए, और है तो और लगा दीजिए। ठीक है, और 9/11 है तो 11 में क्या करना है? नीचे वाले में ऊपर से भाग देते हैं। तो 11 में 9 से भाग नहीं लगा, काम क्या 0.0 हो जाएगा। 11 में 88, 10 में से 8 गया 2, ये होगा 0.0 तो क्या 0 11 कम 11 कितना आ जाएगा 0.9। फिर हम दशमलव का मात्र 2 अंक के काम होता है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक लिखिए तो क्या हो जाएगा 0.81। तो 0.71 और 0.81 के बीच में क्या करना है? हमको 3 अपरिमेय संख्या लिख देना है। क्या लिख देना है? 3 अपरिमेय संख्या हमको लिख देना है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देंगे, कोई बात नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर समझ में आ गया नहीं है क्या कि 5/7 का दशमलव कितना होगा? 0.71 हो जाएगा। 11 में 90 से भाग देने यानी 9/11 का दशमलव कितना होगा? 0.81 होगा। अब इतना में भाग दी तो 0.71 कैसे आपने लिख दिया?
और क्या बोलते हैं 11 में 9 से भाग देते हैं तो 0.81 कैसे होगा आप देख लीजिए। अब इसको हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब देख लीजिए आप कैसे आता है। ठीक है, अब क्या कर लीजिए ना 71 और 81 के बीच में बहुत सारे 71 81 में बहुत सारे 10 को नंबर है, आपको लिखना है कितने वाला नंबर लिखना है। तो पहला नंबर अपरिमेय संख्या लिखना है तो पहले क्या कीजिए 0.71 है ना, तो आप ले लीजिए 72 और उसका जो स्ट्रेटजी ये सब क्या है, ये अपरिमेय संख्या ही है। अब जानते हैं कि आवर्ती और शांत परिमेय होता है और अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे अगर अनावर्ती लिख देते हैं तो अनावर्ती तो परिमेय होता है और अनावर्ती का रूल क्या है 7 2 है ना, 71 है तो आप ले लीजिए 72, एक और ले लीजिए क्या है आप 75 ले लीजिए 275, आप तीसरा है ना तो आप कोई नहीं आपका ले लीजिए 78 ले लीजिए। वैसे 71 के बाद इसका 72 73 74 75 76 77 78 79 80 तक ले सकते हैं। आप 9 निकाल सकते हैं 10 निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पूछा हुआ है तो हमने क्या किया इसमें से लिख लिया 71 81 के बहुत सारे नंबर है उसको हमने क्या लिया 71 में से और 81 में हमने 0.71 और 0.81 के बीच में आपका बहुत सारा है तो हमने 0.72 ले लिया 0.75 ले लिया और 0.78 ले लिया, हमने 3 चाहिए 3 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे रूल क्या, एक 0 लगाइए और एक लिख लीजिए, 2 0 लगाइए फिर एक लिख लीजिए, फिर 3 0 लगाइए फिर एक लिख लीजिए, फिर 4 0 लगाइए फिर एक लिख लीजिए और डैश ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। ये अनावर्ती है और अनावर्ती क्या होता है अपरिमेय तो होता है, तो हमने अपरिमेय को लिख लिया। ठीक है, फिर 75 है तो 0 लिख, अब एक की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर 2 0 फिर 2 लगा दीजिए, फिर 3 0 फिर 2 लगाइए, फिर 4 0 ऐसे से फिर 2 लगाइए, डैश करते जाइए। ये भी आपका क्या है अनावर्ती और अनावर्ती आप जानते हैं अपरिमेय होता है। फिर यहाँ पे 0 लगा दीजिए, यहाँ पे 5 लगा दीजिए, 0 0 5 लगाइए, 0 0 0 लगाइए फिर 5 लगाइए, 0 0 0 0 फिर 5 लगाइए, डैश। ये सारा देखिए क्या होता है, ये सारा जो हो गया क्या हो गया अनावर्ती है और अनावर्ती क्या होता है आपका अपरिमेय होता है। तो ये सारे क्या है अनावर्ती है और अपरिमेय भी है। तो हमने क्या किया 5/7 और 9/11 के बीच में क्या कर दिया आपका 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कर दिया। देखिए कितना भारी है ये। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 8 नंबर हो गया तो हमारा जो 9 नंबर है उसको क्या करना है आपको देखना है, जो 9 नंबर है उसको आपको देखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं 9 नंबर क्या है, इसको पहले मिलाते हैं। अगर इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, अगर ये बात आपका प्रश्नावली 1.3 है जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं आपका बिहार बोर्ड जो मैथमेटिक्स है, अगर आपको आसान लगता है, अगर आपको बात समझ में आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ना, ताकि और भी बच्चे आपको तो मिल गया तो अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि वैसे भी और सारे बच्चे होंगे जिनको मैथ में काफी दिक्कत होता है, यानी बढ़िया से उनको एक्सप्लेन नहीं वो कहीं भी आप ना मतलब पढ़ते हो वहां पे उनका अगर डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं समझ में आता है, तो अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर इस चैनल को आप क्या करते हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि डेली पर डे जो है पर डे 1 या 2 दिन के अंदर में आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं और आपके एग्जाम के ठीक पहले तक जो है ना आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, है ना। अगर बात समझ आता है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल के बाद अपने फ्रेंड्स के बाद भी क्या कीजिए इसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या कर सके आसानी से मैथमेटिक्स को कर सके। ठीक है, तो अब हमारा जो है जो 9 नंबर है वो क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, यानी बताना है। कौन छोड़ा, हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिखेंगे, कौन कौन परिमेय यानी खाली लिख देते हैं क्या परिमेय और अपरिमेय बताएं, परिमेय व अपरिमेय बताइए। ठीक है, तो पहला आपका दिया हुआ है कितना √23, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 225, 2 2 5, तीसरा क्या दिया हुआ है तो आपका 0.37 और क्या 9 6 दिया हुआ है। आपका चौथा क्या दिया हुआ है, तो चौथा दिया हुआ है 7.448 है ना, डैश डैश डैश। और पांचवा क्या दिया हुआ है, पांचवा दिया हुआ है आपका क्या 1.10 1 00 1 00 1 000 1 40 दिया हुआ है। ठीक है, और एक डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दे दिया हुआ, इसको अगर कर लेते तो हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो बताइए, हम बताए थे कि अगर रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या दे दी, जब हम परिमेय संख्या बता रहे थे और परिमेय संख्या बता रहे थे तो हमने बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, रूट के अंदर हो तो वो क्या होता है, वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है इसके केवल क्या होते हैं 2 गुणनखंड होते हैं। तो बताइए रूट के अंदर में जो 23 है वो क्या है अभाज्य संख्या है कि नहीं है, यानी रूट के अंदर में अभाज्य संख्या हो जाए तो क्या होता है अपरिमेय होता है, यानी 23 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पहला कोई दिक्कत नहीं।
और ये भी आप कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक समझ में आया तो ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो जानते हैं रूट 23 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, और जानते हैं कि रूट के अंदर में कोई भी संख्या लिखते हैं और उस संख्या का हम आभाज्य गुणनखंड करते हैं, और आभाज्य गुणनखंड करने के बाद रूट के अंदर सारा संख्या का अगर पेयर लग जाए तो वो संख्या क्या होती है, वो एक एक बाहर निकल जाती है, और सारा अगर बाहर निकल गया तो क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। और बाहर नहीं निकला तो क्या होगा, परिमेय होता है। ए से फैक्टराइजेशन कर ले वो बाहर निकलेगा, नहीं तो पेयर नहीं मिलेगा, तो पेयर नहीं निकला रूट के अंदर आ गया तो क्या होता है, अपरिमेय। अब देखिए, अब यहाँ पे बात समझ में आएगा। अब 225 है ना, तो 225 को लिखे, 5 से करेंगे तो 5 चौका 20, 2 50 25 हो जाएगा, है ना। 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 3 3 और 3 1। तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। यानी 225 को हम इतना लिख सकते हैं, 50 25 25 3 75 75 कितना होता है 225। तो इसको हम क्या किए, आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर दिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 225 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। अब हमने बताया कि जब दो संख्या, जब एक ही तरह का दो संख्या अगर होता है यानी पेयर लग जाता है तो उससे रूट से बाहर एक 5 निकल जाता है। फिर उसी तरह अगर दो तरह के संख्या मतलब दो सेम संख्या है तो 2 से क्या होता है, एक क्या हो जाएगा, आपका नंबर निकल जाएगा। यानी ये क्या हो गया बताइए, तो 5 दिए 15 कितना हो गया, 15 हो गया। बटा में लिख सकते हैं, क्या है, p बटा q के रूप में है, और कोई भी संख्या p बटा q के रूप में होता है तो क्या होता है, परिमेय होता है, परिमेय संख्या। यानी आपका रूट 225 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। अब आप जानते हैं ये आप 7.4 यानी क्या है, अब हमको आ जाना है डेसिमल एक्सपेंशन का पढ़े हुए हैं। अगर डॉट डॉट नहीं दिया तो क्या आपका आवर्ती हो सकता है या आपका शांत हो सकता है। तो डॉट डॉट नहीं दिया तो आपका क्या देगा, ऊपर बार दिया रहेगा। तो क्या इसमें बार दिया हुआ है, डंडा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, ये आवर्ती नहीं है, क्या है आपका शांत है। क्या है आपका, ये शांत है। और शांत क्या होता है, परिमेय होता है। शांत क्या होता है, शांत जो होता है वो परिमेय होता है। आप दशमलव प्रसार में देख चुके हैं, शांत जो होगा वो परिमेय संख्या है, मतलब क्या 0.3796 क्या होगा, परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 7.478 478 डॉट 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 तो मतलब क्या, ये आपका अपरिमेय है। और अपरिमेय में दो कंडीशन, क्या आपका आवर्ती और दूसरा क्या अनावर्ती। अगर आवर्ती है तो वो परिमेय है, अनावर्ती है तो क्या है, वो अपरिमेय है। तो बताइए 748 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती। और आप जानते हैं अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद नंबर जो है ना इस तरह आता है तो क्या है, 10 आया, 100 आया, 1000 आया, 10,000 आया, मतलब क्या दशमलव के बाद अंकों का दोहराव नहीं हो रहा है, अलग अलग अंक आ रहा है। ये क्या होगा, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। और आप जानते हैं अशांत अनावर्ती जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए आपका पांचवा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी बात समझ में आया। तो हमको परिमेय अपरिमेय समझ में आया कि नहीं आया। रूट के अंदर में आभाज्य संख्या है तो अपरिमेय है, आप जानते हैं, है ना। 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो जानते हैं 15 हो गया, 15 बटा 1 यानी बटा q के रूप में है तो परिमेय संख्या है। आपका ये जो है ये शांत है तो शांत जानते हैं परिमेय होता है। ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है तो जानते हैं अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय होता है। और ये अनावर्ती तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज क्या, इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो है क्या आपका 1.3 खत्म हो गया। फिर अगले क्लास में अब हमारा बच गया कितना, 3 और एक्सरसाइज है आपका क्या 1.3 तो खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम देखेंगे क्या कि आपको संख्या रेखा पर हम कैसे किसी नंबर को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं, कैसे उसको आवर्धित करते हैं, कैसे आवर्धन का प्रक्रम क्या होता है, यानी मैग्निफिकेशन, यानी क्या बोलते हैं, संख्याओं का आवर्धन कैसे हम करते हैं, मतलब उसको जूम आउट करके कैसे लिखते हैं। फिर अगले क्लासेस को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।